हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मैं अनलोडिंग रिलीव वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये अनलोडिंग वाल्व के बारे में है। ये वाल्व भी रिलीव के जैसा वाल्व के जैसा ही नॉर्मली क्लोज वाल्व है। इसका पायलट बाहर से आता है। ये भी इंटरनली ड्रेन वाल्व है। इसका सेटिंग भी हम इनफाइनाइटली कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ये भी प्रेशर लाइन के पैरेलल में कनेक्ट रहता है। तो ये अनलोडिंग वाल्व के बारे में है। अभी मैं एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू इसको बताने वाला हूँ कि कैसे काम करता है। जैसा कि हमने रिलीव बैलेंस पिस्टन रिलीव वाल्व के बारे में बताया था, वैसे देखिए ये बैलेंस पिस्टन टाइप रिलीव वाल्व ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसलिए कि इसका जो पायलट आ रहा है ये चेक वाल्व के थ्रू आके इसको ऑपरेट करता है। अभी जैसा कि बैलेंस पिस्टन रिलीव वाल्व के बारे में बताया था कि ये बैलेंस कंडीशन में रहता है। अभी देखेंगे एक छोटा सा ऑरिफिस है, ऑरिफिस के थ्रू आयल आके ये हमारा रिलीव वाल्व के पॉपेट के ऊपर रुका रहता है। जैसे ही हमारा सिस्टम, ये एक्यूमुलेटर चार्जिंग सर्किट है। एक्यूमुलेटर चार्जिंग जब होता है तो एक्यूमुलेटर का प्रेशर क्या रखते हैं, सिस्टम का 85% के करीब में रखते हैं। तो जैसे ही एक्यूमुलेटर, अब अभी आप देखेंगे इसमें कि एक हमारा चेक वाल्व है। चेक वाल्व के थ्रू ये आयल आके एक प्लंजर है, प्लंजर के थ्रू आके आयल यहाँ पे रुका रहता है। ये फिगर थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया है। और यहाँ पे क्या था, दोनों का एरिया का डिफरेंस है, इसके एरिया का और इसके एरिया का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस करीब करीब 15% रहता है। तो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस पिस्टन रिलीव वाल्व के पास बैलेंस पिस्टन रिलीव वाल्व भी है, और यहाँ पे ये प्लंजर भी एक टच होकर रहता है। जैसे ही हमारा सिस्टम का प्रेशर रीच होता है, तो चूंकि एरिया का डिफरेंस है तो इधर का फोर्स ज्यादा होता है। जब इधर का फोर्स ज्यादा है तो इस पोपेट को वो पुश करता है। जब ये पोपेट को पुश करता है तो जो भी हमारा प्रेशराइज आयल इधर रहता है, ये आयल इंटरनली ड्रेन होके टैंक में आता है। मतलब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये आयल इधर से आते हुए और ये टैंक में जाता है। जैसे ही आयल टैंक में जाता है तो क्या होता है कि इधर का प्रेशर हमारा ज्यादा होता है। जैसे ही इधर का प्रेशर हमारा ज्यादा होता है तो इसको पुश कर देता है। जब ये पुश कर देता है तो फिर ये आयल हमारा टैंक में चला जाता है। फिर जैसे ही सिस्टम प्रेशर 85% से कम हो जाता है, फिर ये हमारा रिलीव वाल्व जगह पे आ जाता है और ये नॉर्मल सर्किट की तरह काम करता है। और ये साइकिल में कंटिन्यूअस चलता रहता है। 85% जैसे ही रिच होता है फिर इसको पुश कर देता है, पुश करने के बाद ये कंटिन्यू फिर इसको अनलोड कर देता है। फिर जैसे 85% से कम होता है तो फिर ये हमारा रिलीव वाल्व ये सीट पे बैठ जाता है और फिर इसको ये पुश कर देता है और ये चार्जिंग शुरू हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो अनलोडिंग वाल्व है, अनलोडिंग वाल्व में एक चेक वाल्व लगा हुआ है, और ये जो पायलट आ रहा है, पायलट चेक वाल्व के आगे से आ रहा है। ये पायलट कहीं से भी हम दे सकते हैं अनलोड करने के लिए, लेकिन ये चूंकि चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट में हमारा एक चेक वाल्व रहता है। चेक वाल्व के आगे से आके इसको पायलट यहाँ पे आके ओपन करता है। तो ये है अनलोडिंग रिलीव वाल्व के बारे में। जैसा कि आप सिंबल में देख रहे हैं, ये सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो पायलट है, इसका पायलट इनलेट से आया हुआ है, और ये भी नॉर्मली क्लोज वाल्व है। लेकिन ये डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे सेकेंडरी सिस्टम को जाता है, सेकेंडरी सिस्टम को ये आयल जाता है, टैंक में नहीं जाता है, और ये एक्सटर्नली ड्रेन है, माने बाहर को ड्रेन होता है। तो ये सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है और सीक्वेंस वाल्व के बारे में है। अभी मैं एक क्रॉस सेक्शन ड्राइंग देख के आपको बताने वाला हूँ कैसे काम करता है। अभी देखिए ये 2 स्टेज सीक्वेंस वाल्व है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी सिस्टम है, प्राइमरी सिस्टम से आयल आ रहा है, और ये छोटा ऑरिफिस के थ्रू आते हुए ये आके हमारा मेन पॉपेट के पास रुका रहता है। जैसे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इससे आइसोलेटेड है, जबकि रिलीफ वाल्व में ये क्या था, ये इससे मिला रहता था, ये इससे आइसोलेटेड है और ये इंटरनली ड्रेन है। अभी क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम प्रेशर हमारा बढ़ता है, जैसे मान लो कोई वर्क फिनिश हुआ, वर्क फिनिश होने के बाद जैसे हमारा सिस्टम प्रेशर बढ़ा, उस कंडीशन में क्या होता है कि आयल इधर से होते हुए आके इस पॉपेट को हिट करता है। हिट कर मतलब जैसे ही इसकी सेटिंग से यहाँ का प्रेशर, माने इस फोर्स से यहाँ का फोर्स जैसे ज्यादा होता है, ये इसको दबा देता है। दबाते ही क्या होता है कि आयल इधर से निकल के ये टैंक को चला जाता है, एक्सटर्नल टैंक को चला जाता है। उस समय क्या होता है कि चूंकि नॉर्मल कंडीशन में तो बैलेंस रहता है, लेकिन जब स्क्वीजिंग एक्शन से इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जैसे ही प्रेशर ज्यादा होता है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये लिफ्ट हो जाता है। लिफ्ट होके ये आयल जो है ये सेकेंडरी सिस्टम को चला जाता है। अभी ये जो है ये वाई टाइप का सीक्वेंस वाल्व है और ये है एक्स टाइप का सीक्वेंस वाल्व। अभी आप देखेंगे इसमें भी वही है, ये सिस्टम से हमारा प्राइमरी सिस्टम से आयल आता है, आने के बाद यहाँ भी एक छोटा सा ऑरिफिस है, ऑरिफिस से होते हुए
ये हमारा मेन पॉकेट तक चला जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा पैसेज जो है, पैसेज ये ओपन है और यहाँ से बाद ब्लॉक है। जैसे रिलीफ वाल्व में ये हॉलो रहता था, इसमें हॉलो ना रखे, यहाँ से आके यहाँ तक ये आयल रुका रहता है और इसको हम एक्स टाइप का बोलते हैं। जैसे ही हमारा सिस्टम प्रेशर बढ़ना शुरू होता है या वर्क फिनिश होता है और दूसरा वर्क करना, तो उस समय प्रेशर हमारा आके इस सिस्टम को, नॉर्मल कंडीशन तो बैलेंस रहता है, लेकिन जैसे ये प्रेशर इसकी सेटिंग से ज्यादा हो जाता है, यहाँ से ऑयल निकलता है, निकल के टैंक हो जाता है। उस समय क्या होता है कि जो नीचे का फोर्स है, फोर्स ज्यादा होने पे ये लिफ्ट हो जाता है, लिफ्ट होके ये सेकेंडरी सिस्टम को चला जाता है। तो ये है हमारा एक्स टाइप का सीक्वेंस वाल्व। तो अभी जैसा कि हमने देखा, रिलीफ वाल्व के बारे में पहले बताया था, अनलोडिंग वाल्व के बारे में बताया और सीक्वेंस वाल्व के बारे में बताया और डिफरेंस बताया। तो मुझे उम्मीद है कि देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस वाल्व, अनलोडिंग वाल्व और रिलीफ वाल्व में क्या अंतर है और कहाँ यूज करते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर और आपको हाइड्रोलिक्स में सीखना है, समझना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।